नमस्कार दोस्तों का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे, मेहनत करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए। तो साथियों, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कुछ सूचना लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता भी चल गया होगा, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में है जो लेखपाल की भर्ती होनी है 2024 में, उसी के संदर्भ में बात करना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक कटिंग आती है जिसमें आपको न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि क्या होगा दोस्त, कि लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए जो मंडल के आयुक्त हैं, जो आपके 18 मंडल हैं, उनके आयुक्तों को जो भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि राजस्व परिषद लेखपाल रिक्त पदों के लिए 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा गया है। मतलब कितनी क्या जगह जहाँ पर खाली हैं, उस हिसाब से मंडल के अकॉर्डिंग अधियाचन मांगा गया है। और यहाँ पर करीब 8500 से ज़्यादा पदों की भर्ती होनी है। और राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि लगभग आपको 31 अक्टूबर तक जितनी वैकेंसीज खाली हैं, जो भी लोग पदों की रिक्तता है, वो सारी संख्या आयोग को भेजे जाने की संपूर्ण तैयारियां हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश ने लेखपाल के खाली पदों के लिए मतलब निर्देशित दिया है, भैया जल्दी जल्दी इनको भरिएगा पदों को। और मेरे भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो है काम थोड़ा चल रहा है, काम बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ही आपको इसके लिए आवेदन देखने को मिल सकता है। और जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई हैं, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो जानकारी होती है मेरे भाई, तो वो होता है कि अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 तक के रिक्त पदों को भी शामिल करने का यहाँ पर आयोजन चल रहा है। तो समथिंग जो संभावना है पदों की, वो 8500 से लेकर के यहाँ पर बताई गई है कितनी संख्या हो सकती है, 8500 से लेकर के 9000 तक संभावित संख्या रहने वाली है। और तो भाई बाकी सब यही दिया हुआ है। और मेरे भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि इस बार बोला है कि बौनेपन के शिकार हुए जो युवा हैं, उनको भी आरक्षण देने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आया हुआ है। अच्छा, तो इसमें जो भी लोग बौनेपन का शिकार हैं, तो उनके लिए अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि मतलब किस हाइट तक का बौनापन मतलब माना जाएगा। तो वो आगामी समय में डिसाइड होगा कि किस हाइट में बौनापन डिसाइड करेंगे। तो उसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। और दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं कि आवेदन कब तक होंगे और कब तक क्या होगा, परीक्षा हो सकती है, तो उसके संदर्भ में भी बात करना है। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। लेखपाल जो 2024 के लिए जो आपके पद होंगे, वो संभावित पद जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पीछे कि समथिंग जो 8000 से लेकर के 8500 या बोला है कितना हो सकते हैं बढ़ कर के, इनकी संख्या 9000 तक भी जा सकती है। और आवेदन कब तक होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। तो जैसा कि मतलब कि न्यूज़पेपर में दिया है कि 31 अक्टूबर तक जो है पदों की संख्या अधियाचन पहुंचेगा आयोग तक की। और उसके बाद क्या होगा कि आवेदन निकालने की जो प्रोसेस होगा, तो 31 अक्टूबर आप ये मान के चलिएगा, वही समथिंग नवंबर लास्ट तक जो हो सकता है आवेदन आवेदन के लिए। मतलब कि नवंबर लास्ट में अगर ये आयोग कुछ अच्छी मतलब कि थोड़ी गतिशीलता दिखाता है अपनी कार्यशैली में, तो आप ये मान चलिएगा नवंबर जो होगा वो लास्ट नवंबर तक सुगबुगाहट कुछ उसकी देखने को मिल सकती है। बाकी सभी लोग जानते हैं इस आयोग के विषय में कि आयोग जो है वो इतना धीमा है कि इससे मतलब वो कछुए और मतलब क्या बोलते हैं खरगोश वाली रेस, उसमें भी कछुआ आगे चला जाता है, लेकिन उससे भी ये धीमा है आयोग। बाकी सब जानते हैं कि जो भर्ती आती है वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है। तो मेरे भाई अगर ये नवंबर समथिंग ले जा कर के छोड़ेंगे इसको, मतलब आवेदन कराएंगे, समथिंग 1 महीने आवेदन लगेगा, तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जो संभावित परीक्षा होने वाली है वो आपकी कब तक जाएगी, तो मेरे भाई ये मार्च अप्रैल समथिंग, उससे पहले नहीं होगी, मार्च अप्रैल समथिंग जाएगी। लेकिन फिर भी करना क्या है, जो लोग भी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य को फोकस करते हुए डटे रहें। और क्योंकि तैयारी जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है, वो निरंतरता उसकी आपको बनाए रखना है, तभी जाकर के जो परिणाम होंगे वो आपके पक्ष में आएंगे। तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना, लगातार पढ़ाई करते रहना है। और बहुत सारे एग्ज़ाम इस बीच होने वाले भी हैं, जो लोग भी एनटीपीसी डाले हुए हैं या जो अदर जो कांस्टेबल या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का फॉर्म है, तो वो लोग भी तैयारी करते रहें। कहीं कहीं कुछ चीज़ें तो होंगी मैच होंगी।
जीएस आप पढ़ेंगे कहीं तो जीएस यहाँ भी काम आएगी। तो आप पढ़ाई अपनी निरंतर करते रहिए। बाकी अभी इसमें लगेगा समय, क्योंकि आयोग पर भरोसा थोड़ा कम ही होता है, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं। तो भाई सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और पढ़ाई में कोई कोताही ना बरतिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आवेदन मांगे जाते हैं उसके बाद जब परीक्षा होती है उसके बीच में जो समय होता है उसमें क्या होता है कि कभी कभी समय कम मिलता है। हालांकि इस आयोग में तो समय मिलता ही मिलता है, बहुत सारा मिलता है, परंतु मतलब अपनी तैयारी को आप जितना बेहतर कर लेंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सभी लोग भाई अपनी तैयारी करते रहें और देखते रहें, हमारे सफलतागंज पे जुड़े रहें और अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को और गेन करते रहें, बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।